बेशरम नालायक। अरे दाग परिवार में रामचारी, अरे दाग परिवार में अरे पाप क्यों लगाई। सब करना था। शर्म ना लगिया या तो भतराची रहू रंडा बताए तू बोलवाई गई था हैं? अरे झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम कहे स्वामी तुम्हें लगाते हो।
स्वामी मुझे क्यों भगाते हो? लक्ष्मण देख ले यार हाँ? भैया रे माफ कर दो। ताक, ताक, ताक। बेशरम नालायक। अरे मंजू अरे मोरी कान खोल के सुन ले मंजुआ, जितना जल्दी हो सके तू मेरी नजरों से दूर हो जा और ये घर छोड़कर सदा सदा के लिए चली जा। मेरी भाभी घर छोड़कर चली जाए, इतना बड़ा अन्याय मत करिए भैया। अब भी कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं भैया। भाभी को भाभी नहीं मां समझता हूँ भैया, विश्वास कर लीजिए। वो तो मैं देख रहा हूँ, भाभी का भाभी नहीं। एक का बगिया काश कुसा छूटा न हो ना बतावा लगी लुकाट में रही हम बगिया थे हम कुसा थे फाइन। अरे मंजू कान खोल के सुना ना, चल यहाँ से निकल। प्राणनाथ अपना मंदिर जैसा घर और अपना देवता दिखा पति छोड़कर कहाँ जाओ प्राणनाथ? कहाँ जाओ बोला? कहाँ जाओगी? जहन्नुम में जाओ, चूल्हे भार में जाओ। बेशरम, जब दर दर की ठोकरें खाओगी तब तुम्हें याद आएगी। कुतिया साली। आज तक तुम्हारे कहने पर, क्योंकि मैं तुम्हारे ठाकरी हूँ, तुम्हारे चरणों की पुजारन हूँ, आज मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन एक दिन इससे मंजू के लिए पछताओगे प्राणनाथ, पछताओगे। तेरे लिए रोऊंगा, तेरे लिए पछताऊंगा। बेशरम नहीं तो बात कुतिया साली नहीं तो। जा रहे हो भैया, जा रहे बाबू, मुझे माफ कर देना, जा रहे। अरे मुझसे सजना
चाहे जिएंगे ना तुम्हारे सजना। तुम्हारे बिन मना लेंगे तुम्हें एक दिन। आओ जरा पास आओ, छोड़ो ताने पाना मुझसे सजना। देखा बेटवा, हम चलते ही नहाए खाए कर आराम करब। एका महारानी गाले खूब काजे समझाए दे बेटवा। हैं? ठीक है माँ, चलो माँ आप आराम करो, मैं इसे अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक बेटा, हम चलते हैं। हाँ, हमको समझा दे। जा नहा खा तू आराम से। देख ले बेटा, देख ले। चलते हैं बेटवा। माँ से इस तरह बात करना चाहिए। हाँ? यही पढ़ाया लिखाया गया तुम्हें, यही संस्कार मिला तुम्हें। माँ है बड़े हाँ? भैया, ये काली नागिन है। बेशरम, हाँ, वो माँ है। माँ माँ होती है, चाहे वो सगी हो चाहे वो सौतेली। समझा? अपना समझेलापन दिखा रही है भैया। मेरी बातों पर यकीन कर लीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं आपसे जुबान ज्यादा नहीं लड़ा सकता हूँ, लेकिन जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ठीक है, आने दो मेरे मुन्ने को। मेरा मुन्ना आ जाता है, मैं अपने मुन्ने को लिवा करके बॉम्बे शहर चला जाऊंगा। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। आने दो मेरे मुन्ने को। लेकिन पापा, मैं क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है पापा, बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस ऐसे तुम्हारी याद आ गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो मुन्ना, मैं सोच रहा हूं तुम यहां रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं होगी। मेरे साथ बॉम्बे शहर चलो, मैं वहीं पर तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, वहीं तुम पढ़ाई करना। नहीं पापा, मेरा मन बॉम्बे में नहीं लगेगा पापा, मैं घर पे रहूंगा पापा। रंजीत, ये बाप के नाते मैं तुझे समझा रहा हूं, यहां रहेगा तेरी पढ़ाई ठीक ठाक से नहीं होगी। तू मेरे साथ चल, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करना। हाँ? नहीं पापा, मैं आपके साथ बॉम्बे शहर नहीं जाऊंगा, मैं चाचा के साथ रहूंगा पापा, आपके साथ नहीं क्या जाऊंगा। कहा? बेशरम, तू मेरे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। चाचा के साथ रहेगा। आपके पास रहूंगा। जैसे वो आवारागर्दी करता है वैसे तू भी करना चाहता है। हाँ? पापा हाँ? अगर तू मेरा कहा नहीं मानेगा ना तो आज मारते मारते मैं तेरी जिंदगी को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं आपके परिवार के बीच में बोल ही क्या सकता हूं मालिक। आप तो बॉम्बे शहर में छाए रहते हैं भैया। जरा रंजीत के चाचा से पूछो भैया, जब तक मुन्ना स्कूल से आ नहीं जाता है हर वक्त पूछता रहता है कि हमारा मुन्ना भी आया नहीं भैया। जब तक अपने मुन्ना को खाना नहीं खिला लेता है
अपने आंखों से देख नहीं लेता है, खाने के बाद छोड़ो भैया पानी तक नहीं पीता है भैया। अरे भैया मारना ही चाहते हो तो ऐसे तड़पा के क्यों मार रहे हो भैया? अरे उठा लीजिए हाथ में खंजर, तड़पा के क्यों मार रहे हो भैया? यहीं पर समाप्त कर दीजिए, आपके और आपकी माँ के आत्मा को शांति मिल जाएगी भैया। अगर मुन्ना अपने चाचा के पास रहना ही चाहता है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भैया, रंजीत को उसके चाचा के पास रहने दीजिए मेरे भाई। ठीक है प्रमोद, क्या करूं प्रमोद, मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हूं। अगर आज मैं सौतेली माँ की बात को नहीं मानता तो यही समाज के लोग यही कहते कि अगर आज सगी औलाद होती जरूर इसकी बात को मानती। क्या करूं प्रमोद? भैया एक बात बताऊं, सगी मामा होती है भैया, सौतेली माँ का कभी सौतेला पन जाता नहीं भैया। ऐसे कदम ना उठाएं कि जीवन भर आपको रोना ही पड़े मेरे भाई। रंजीत, मुन्ना, पापा। तू अपने चाचा के साथ रहना चाहता है ना? हाँ पापा। तो ठीक है मुन्ना, जाओ मुन्ना, तू अपने चाचा के साथ रहो। सतीश मेरे भाई, भैया बोलिए भैया क्या बात? मुन्ना, सतीश, मैं तो बॉम्बे शहर जा रहा हूँ। जाने से पहले तुम्हें एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ। जब कभी वापस आऊंगा मुन्ना, तो मेरी अमानत को वापस कर देना। बड़े भैया, कौन सी अमानत है जो कि आप मुझे मेरे हवाले करके जा रहे हैं? सतीश मेरे भाई, मैं अपने बेटे रंजीत को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। देखो मुन्ना, रंजीत को अपना भतीजा नहीं बल्कि अपनी औलाद समझना। इससे किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। बड़े भैया, आप रंजीत को मेरे हवाले करके जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं भैया कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मुन्ने को जरूर खिलाऊंगा भैया। जब तक मुन्ना नहीं खा लेगा मैं खाना नहीं खा सकता हूं, ना तो पानी पी सकता हूं बड़े भैया। और आप वापस आएंगे तो आपकी अमानत आपके हवाले जरूर करूंगा भैया। मुन्ना, रंजीत, देखो बेटा, अपने चाचा को चाचा नहीं बल्कि पिता का दर्जा देना। ठीक है पापा। तुम्हारे चाचा जैसे कहे मुन्ना वो ऐसे करना। घबराओ नहीं मुन्ना, मैं जा रहा हूँ ना, वहां पर एक कमरा ढूंढूंगा। कमरा मिलते ही तुम दोनों को भी बॉम्बे शहर बुला लूंगा, वहीं पर रहना। अच्छी बात है भैया। जाने के बाद एक कमरे की व्यवस्था कर लेंगे तो मुझे और भतीजे रंजीत को अपने पास बुलाएंगे भैया। जरूर बुलाओगे मुन्ना। लेकिन मेरी बात तो सुनिए भैया। बोलो भैया, क्या कहना चाहते हो? और जाते हो परदेस है भैया, जाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस है
चल मेरे साथ। सबसे पहले खाना खा ले, कपड़े बदल कर तू स्कूल चला जा मुन्ना। ठीक है चाचा। आ मेरे साथ। अरे प्रमोद, माई माई गजब हो गया पगला। क्या गजब अरे हो? मेरा नाती जो रंजीतवा हरामी नहीं है, हाँ वो हराम खोर, मैं उसे समझा रही थी कहा कि मुन्ना ऐसे ऐसे काम करा कर, लेकिन उल्टा हराम खोर मुझे ही समझाने लगा। मुझे बहुत मारा हराम जादे। उन्हें बात नहीं मारे है तो चला खोल के तू बोला रहा है तब हम गरमा के तेल लेके आवते ये पहुंचते मान हम करे लगी नहीं। मालिश 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 हाँ ऐसा कर, जितनी जल्दी हो सके नेटवाल को बुला। बुलाई कुर्सी लगा देते